केंद्र में जिसकी सरकार होती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब उनके इशारे पर काम करते हैं। तो ये लेकर आए सरकार सेंटर में इनकी है। जितनी भी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, वो सारे के सारे अपने फंड के बारे में बताएं उनको, कहाँ से फंड आ रहा है। हमारे पास तो इतना फंड भी नहीं है। सबसे ज़्यादा फंड तो इस वक्त भारत में बीजेपी की पास है। और इस हिमाचल प्रदेश से कामरेड भी जीत के गए थे, इस हिमाचल प्रदेश से जनता दल भी जीत के गया था, इस हिमाचल प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी भी 8-8.5% वोट लेकर अपना विधायक चुन के गई थी। यहाँ से लोपा भी जीत के गई थी, यहाँ से हिमका भी जीत के आई है। तो इस बार तीसरे फ्रंट के रूप में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ग्राउंड में है। 2022 का चुनाव और आम आदमी पार्टी भी इन दिनों आपको चर्चाओं में नजर आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 68 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों से चुनाव लड़वाने की बात कही है। ऐसे में हर तरफ से जो है वो आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर शोर हिमाचल प्रदेश में लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता विजय विद्यार्थी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर बैजनाथ की राह कितनी सफल और आसान रहने वाली है। विद्यार्थी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमआई में। धन्यवाद सर। विद्यार्थी, किस तरह देखते हैं जो आम आदमी पार्टी अचानक से हिमाचल प्रदेश में इन्होंने दस्तक दी? हालांकि हिचकोले खाते हुए ये पार्टी जो है वो हिमाचल में नज़र आ रही है। किस तरह से देखते हैं, ये पैठ बना पाएगी अपनी? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाएगी। और मैं एक बात आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की धरती हमेशा परिवर्तनशील रही है। 1952 से लेकर जब यहाँ पर आम विधानसभा के चुनाव हुए हैं, हिमाचल के लोगों ने तीसरे फ्रंट को अपने वोट दिए हैं। बहुत सारे निर्दलीय विधायक चुनाव में उन्होंने जिताकर भेजे हैं। और इस हिमाचल प्रदेश से कामरेड भी जीत के गए थे, इस हिमाचल प्रदेश से जनता दल भी जीत के गया था, इस हिमाचल प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी भी 8-8.5% वोट लेकर अपना विधायक चुन के गई थी। यहाँ से हिलोपा भी जीत के गई थी, यहाँ से हिमका भी जीत के आई है। तो इस बार तीसरे फ्रंट के रूप में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ग्राउंड में है। और हमें पूरा विश्वास है, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस स्ट्रैटजी को लेकर हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को अपनी विचारधारा के साथ गारंटियों के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जनसंवाद के माध्यम से जोड़ रहे हैं। उससे पहले हमने पंचायतों के कमेटियां बनाने का काम किया है। उससे हमें लग रहा है कि हमारा संगठन सबसे मजबूत संगठन बन के इस विधानसभा चुनाव में निकल के आएगा। विद्यार्थी, आपने संगठन की बात कही है, संगठन तो आपका कहीं दिखता ही नहीं है। जी, आप देख रहे हैं कि हम बड़ी रैलियों में दिखें, आप सोच रहे हैं कि हम बड़े बड़े जुलूसों में या दूसरी जगह हम दिखे हैं सर। जैसे 10 मार्च का रिजल्ट आया था पंजाब का, उसके तुरंत बाद केजरीवाल साहब की मंडी में एक बड़ी तिरंगा यात्रा हुई थी। उसके तुरंत बाद हम चंबी ग्राउंड में आए थे, वहाँ हज़ारों की तादाद हम इकट्ठा हुए थे। कुल्लू में हम दिखे हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रेक आया है हमारा, बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं हुए। बरसात भी थी, इंडोर हमारे कई प्रोग्राम हुए हैं। सारी गारंटियां हमने इंडोर जो है वो वहाँ से रिलीज करी हैं। उसमें सिसोदिया जी, भगवंत मान जी आते रहे हैं। और केजरीवाल साहब का भी प्रोग्राम होगा, जल्दी होगा बड़ा प्रोग्राम। और आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ उसमें निकल के आएंगे, जैसे पहले आते रहे हैं सर। आम आदमी पार्टी के पीछे ईडी वाले क्यों पड़ गए? हाँ। एक मंत्री की तो शायद आपके याददाश्त चली गई। ऐसा क्या होता है कि आम आदमी पार्टी के पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ जाती है, ईडी की रेड हो जाती है, और सत्येंद्र जैन की तो याददाश्त चली गई? क्या कहेंगे इस पर? केंद्र में जिसकी सरकार होती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब उनके इशारे पर काम करती हैं। ऐसा बीजेपी के लोग भी कहते रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के लोग भी कहते रहे हैं। और देखो, बीजेपी को इस वक्त अगर खतरा है पूरे देश में तो केजरीवाल जी से है, आम आदमी पार्टी से ही उनको खतरा है। और दूसरा तो विपक्ष से उन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं है, दूसरी पार्टियों से कोई डर उनको है नहीं। और पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर भारत सबको साथ लेकर जोड़ने की मुहिम कोई पार्टी लेकर चल रही है तो वो आम आदमी पार्टी लेकर चल रही है। अभी अभी हमारा दिल्ली में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, उसमें 20 स्टेटों से हमारे इलेक्टेड मेंबर उसमें पहुंचे थे। 1500 के लगभग हमारे इलेक्टेड मेंबर थे। उसमें बीडीसी से लेकर जिला परिषद से लेकर नगर निगमों के काउंसलर से लेकर महापौर तक उसमें आए थे। एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री तो थे ही हमारे। तो सारे लोग वो चुन के आए हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर इस वक्त कोई ऐसा, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के कोई ऐसा दल, कोई ऐसी पार्टी जो पूरे भारत के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे हैं, वो आम आदमी पार्टी है सर। सत्तासीन है नहीं, हिमाचल में भी बनी नहीं, लेकिन गारंटियां जो है हिमाचल की जनता को पहले बांट दी गई। क्या लगता नहीं कि चुनावों से पहले एक कहा जाता नहीं, जुमला फेंका जाता है
जैसे कहते हैं कि बीजेपी वाले जुमले फेंकते हैं, आप आम आदमी पार्टी ने भी जुमला कह सकते हैं इसको कि सत्ता में है नहीं, लेकिन गारंटी की बात कर दी कि हम गारंटी देंगे, हम रोज़गार देंगे, हम महिलाओं के लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या लगता नहीं कहीं कि ये एक जुमला ही है, लोगों को लुभाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी? सर गारंटी, जुमला और कोरी और खोखली घोषणाओं में बड़ा फ़र्क होता है सर। ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये घोषणा पत्र जारी करती हैं, जुमले भी फेंकती हैं, और दूसरी कोरी लोगों के साथ झूठे वादे कर लेती हैं। आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती है सर। आम आदमी पार्टी जिस स्टेट में सरकार बनने के बाद जिन कामों को प्राथमिकता के आधार पर करने की प्लानिंग बनाती है, उसकी अनाउंसमेंट पब्लिकली सार्वजनिक तौर से गारंटियों के माध्यम से हम करते हैं। पंजाब में हम उतरे थे, और पंजाब में जब हम उतरे थे तब भी हमने वहाँ पंजाब में गारंटियाँ दी थी, और जो गारंटियाँ हमने लोगों के घर घर जाकर दी थी, उन गारंटियों के आधार पर, उन नीतियों के आधार पर वहाँ के लोगों ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाने का काम किया। तो लोग हमारी गारंटियों के माध्यम से, हमारी विचारधारा के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, हमें उम्मीद है पूरी, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको लागू करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने दिल्ली में कहा था कि हम महिलाओं का बस में किराया भाड़ा माफ़ करेंगे, हमने करके दिखाया। हम बिजली माफ़ करेंगे, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री करी है, पानी का किया है, स्वास्थ्य को लेकर मोहल्ला क्लिनिक जैसे योजना हम लेकर आए हैं, तो हम करते हैं। हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में यही तो फ़र्क है, हम काम में विश्वास करते हैं सर। आप काम में विश्वास करते हैं, तो फिर दिल्ली में इतना हल्ला क्यों है? केजरीवाल के खिलाफ जो है प्रदर्शन क्यों होते हैं? पंजाब में आपकी सरकार बनी, धड़ल्ले से प्रदर्शन हुए, ठीक है, आपकी गारंटियाँ सही वक्त पर नहीं, हालांकि वक्त लगना था, सरकार बने हुए वक्त लगना था किसी को भी, फिर भी हल्ला हुआ। अब दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए जाते हैं। अभी भी मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कहा कि आपकी जो फंडिंग हो रही है वो सरासर खालिस्तानी है, खालिस्तान से आपकी फंडिंग हो रही है, और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो लगातार आपको फंडिंग कर रहा है, जिसके सहारे जो है हिमाचल प्रदेश में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि ये भी मेजर ने कहा है कि केजरीवाल के साथ जो कहीं ना कहीं जो पन्नू है उसकी सेटिंग है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, मेजर साहब ने जो कुछ बोला उसके ऊपर मैं क्या टीका टिप्पणी करें। वो हिमाचल के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं और बहुत सीनियर मैच्योर आदमी हैं, उनके ऊपर तो मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आरोप तो आप किसी के ऊपर भी लगा दो, आरोप तो देश के प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी लगाते हैं, देश के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर लगाते हैं। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना में बड़ा फ़र्क है सर। तो ये जो फंडिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और अगर ऐसी बात इनको लगती है तो ये लेकर आए, सरकार सेंटर में इनकी है। जितनी भी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, वो सारे के सारे अपने फंड के बारे में बताएं, उनको कहाँ से फंड आ रहा है। हमारे पास तो इतना फंड भी नहीं है। सबसे ज़्यादा फंड तो इस वक्त भारत में बीजेपी के पास है, उनके पास कहाँ से आ रहा है, वो अपना फंड बता दें। और आम आदमी पार्टी तो आम छोटे छोटे आदमियों की पार्टी है, गांव में बैठे हुए हाशिएगत लोगों की पार्टी है, जिनको सदियों से लताड़ा प्रताड़ा गया, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। वो सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं। सारे मजदूर, शोषित, सारे छोटे छोटे जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के, आम आदमी वर्कर, आम आदमी के कार्यकर्ता हैं। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी, या फिर सीधे सीधे कांग्रेस को टक्कर दे रही है? कि दो बड़ी पार्टियां जो हिमाचल प्रदेश में है, सत्ता परिवर्तन 5 साल के बाद अवश्य होता है, कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम मिशन रिपीट करेंगे, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी मिशन रिपीट को डिलीट में बदल सकती है? देखो, एक पार्टी कह रही है कि हम मिशन रिपीट करेंगे, हम रिवाज बदलेंगे, दूसरा कह रहे हैं हम ताज बदलेंगे। लेकिन हम ना तो ताज बदलेंगे ना हम रिवाज बदलेंगे। हम तो सत्ता में आते हैं तो इस समाज को, भारतीय समाज को, समाज बदलने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी सीधा सीधा समाज बदलने का काम करेगी। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है सर, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के साथ है। हमारी लड़ाई देश में जो बिगड़ी हुई स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके साथ है। हमारी लड़ाई प्रदेश में जो स्कूलों की हालत है उसके साथ है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी के साथ है। अगर हमें सत्ता में आने का मौका मिलता है तो हम इन लड़ाइयों को लड़ने का काम करेंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरह किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएंगे, किसी के साथ हम व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं निकालेंगे सर। विद्यार्थी के हाथ में अगर पार्टी टिकट थमा देती है कि जाइए चुनाव लड़िए, रिस्पॉन्स कैसा रहेगा विद्यार्थी का? सर, टिकट देना पार्टी का काम है और हम कार्यकर्ता हैं। बैजनाथ में बड़े सारे कार्यकर्ता हैं और पार्टी जिसको सही समझेगी उसके हाथ में टिकट देगी। विजय विद्यार्थी को देती है तो उनमें से एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ।
और औरों को देती है, तो औरों के साथ बीजेपी विद्यार्थी चलेगा और सब लोग इकट्ठा होकर चलेंगे। आम आदमी पार्टी में व्यक्ति महान नहीं है, आम आदमी पार्टी में हमारा सिंबल जो झाड़ू है वही बड़ा है, वही कैंडिडेट है और उसी के साथ सारे चलते हैं। वो किसी को भी मिल जाए सर, चाहे मुझे मिले, किसी और को मिले, हम उनके साथ रहेंगे, हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते मैं चाहूँगा कि हम एक एक सीट जीत के आएँ, एक एक सीट हमारी झोली में आए, ताकि हम केजरीवाल साहब के हाथ मजबूत करें, प्रदेश में हम आम आदमी पार्टी की राजनीति को मजबूत करें। तो मान के चलें कि जो आपका झाड़ू है वो इस बार बैजनाथ में सफाई करेगा? करेगा, निश्चित रूप से करेगा। बैजनाथ में नहीं, पूरे प्रदेश में करेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों से लोग बड़े दुखी हैं। इस बार साइलेंट वेव ऐसी चलेगी, ना तो कांग्रेस को समझ आएगी ना बीजेपी को समझ आएगी। जो साइलेंट वेव पंजाब में चली है, उससे पहले जो साइलेंट वेव दिल्ली में चली है, वो साइलेंट वेव हिमाचल में चलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, हिमाचल से भी ज़्यादा वेव गुजरात में चलेगी और गुजरात से ऐसा रिजल्ट आएगा, उसको देख के बड़ी पार्टियों के होश जो है गुम हो जाएंगे। तो गुजरात में तो आपका बहुत ही वो विरोध हुआ है, किया गया है। विरोध हुआ सर, लेकिन गुजरात में हम नगर निगमों में जीते हैं, हमारे काउंसलर जीते हैं और वहाँ पर हमारा अच्छा काम चल रहा है। हमारी बड़ी लीडरशिप जो वहाँ लगातार काम कर रही है। 4 दिन का टूर सिसोदिया जी का रहा है, केजरीवाल साहब का रहा है, भगवंत मान का रहा है। हमारी ज़्यादातर सेंटर की लीडरशिप गुजरात में फोकस कर रही है, ज़्यादा ध्यान हमारा गुजरात की तरफ है सर। तो हिमाचल को भूल गए आम आदमी पार्टी? भूले नहीं है सर, बहुत सारे लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हिमाचल में भी काम कर रहे हैं, हिमाचल में टीम में लगी हुई हैं, काफ़ी लोग दिल्ली से आकर लगे हैं। और एक बार आप चुनाव की घोषणा होने दीजिए, 4 संहिता लगने के बाद आप देखेंगे हर विधानसभा में हमारे 2-2, 3-3 एमएलए पंजाब से, दिल्ली से चल के आएंगे और दूसरे बड़े बड़े नेता आएंगे और हर एक बूथ पर हम जाकर जो है अपनी फील्डिंग लगाएंगे और सब मजबूती के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे सर। विद्यार्थी जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आम आदमी पार्टी मान लिया चुनाव लड़ रही है, लेकिन कैसे चुनाव जीता जाता है? क्योंकि पुराने कार्यकर्ता जो थे, जिन्होंने नींव पत्थर रखे थे या जो पार्टी को लाने वाले थे, उन लोगों का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, जिला कांगड़ा में देखने को मिलते नहीं है। ऐसा क्यों किया गया उनके साथ, क्यों उनको नकारा गया और नए लोगों को जो है वो अपने आगे लाए? और बड़ी बात तो ये है कि इस आपके सारे जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे पंजाब और दिल्ली के लोग आकर यहाँ कर रहे हैं। क्या हिमाचली में काबिलियत नहीं है इस तरह की? नहीं, काबिलियत है सर। एक भव्य इमारत जब आप देखते हैं, उसका जो लेंटर होता है, उसका जो टेरेस होता है, ऊपर की छत जो होती है वो दूर से दिखाई देती है, लेकिन उसकी ग्राउंड में नींव के अंदर जो ईंट या पत्थर लगे होते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते। जबकि वो इमारत जो है वो नींव में लगे हुए पत्थरों और ईंटों के ऊपर आधारित होती है। आम आदमी पार्टी की जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो 10 साल पहले हमारे साथ झाड़ू के साथ चले थे, उन्होंने ही इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है और उनका मान सम्मान करना हम भूले नहीं हैं और उनके अनुभव से हम सीखेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के दरवाजे नए लोगों के लिए खुले हैं। आम आदमी पार्टी के दरवाजे दूसरी पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं उनके लिए हमेशा खुले हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको विश्वास में लेकर चलेंगे और पुराने लोगों से गाइडेंस लेते हुए, पुराने लोगों से उनके अनुभव का फ़ायदा लेते हुए उनका मान सम्मान करके नए लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और प्रदेश में हम छोटे और बड़े का, नए और पुराने का, अंदर वाले और बाहर वाले का, सबका बराबर तारतम्य बिठाएंगे। दिल्ली के लोगों को भी साथ लेंगे, पंजाब के लोगों को भी साथ लेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली जिताई है, फिर पंजाब जिताया है और उनकी क्या प्लानिंग है उसका फ़ायदा लेकर हिमाचल वालों के सारे हम लड़ेंगे। नेता तो हिमाचल के होंगे, कैंडिडेट हिमाचल के होंगे, एमएलए हिमाचल के होंगे, मंत्री हिमाचल के होंगे, मुख्यमंत्री हिमाचल का होगा, सरकार बनेगी तो फ़ायदा भी हिमाचल के एक एक आदमी का होगा। 70 लाख लोगों को ध्यान में रखकर हम इलेक्शन में उतरे हैं। हिमाचलियों को पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ हम इलेक्शन में उतरे हैं और जीतेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, भला करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ विजय विद्यार्थी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी बिल्कुल नहीं होगी, उनको साथ लेकर के चला जाएगा और उनकी जो गाइडलाइन है उसके सुचारू जो है वो हिमाचल प्रदेश में काम किया जाएगा। फिलहाल इन्होंने टिकट पर भी अभी कोई खास बात नहीं की है और कहा है कि अगर पार्टी मेरे हाथ में कोई जिम्मेदारी देती है तो उसको भली भांति निभाऊंगा। तो आप इसी तरह MI न्यूज़ के साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।